हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्पेशल स्टडी में। दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारे और हमारी पूरी टीम की तरफ से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि 73वां गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी 2022 को मनाया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएँ। चलिए, तो सामान्य हिंदी में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो क्या था? काल। और काल से संबंधित कुछ भाग हमने देखे हुए थे और आज कुछ उसके भाग देखने वाले हैं, तो पूरे क्लास को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो जैसा कि हमने बताया हुआ था कि काल की परिभाषा क्या थी। काल की परिभाषा के बारे में हमने पिछली क्लास में बताया हुआ था कि जब भी कोई काम, ठीक है, जब भी क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से ठीक है, क्रिया के जिस रूप से कार्य व्यापार के समय तथा उसकी, ठीक है, कार्य व्यापार और उसकी समय पूर्ण और अपूर्ण का क्या होता है? बोध होता है। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से कार्य व्यापार एवं उसकी समय पूर्ण और अपूर्ण का जब हमें क्या होता है कि बोध होता है, और कार्य कब पूरा किया गया है, कब कैसे किया गया है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है? तो वहाँ हम उसे काल कह सकते हैं। बिल्कुल छोटा सा परिभाषा है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य व्यापार और उसकी समय पूर्ण और अपूर्ण होने का जब आपको बोध होता है, जब ज्ञात होता है कि कब काम जो है पूरा किया गया है, तो उसे क्या कर सकते हैं? उसे हम काल कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसा कि काल के भाग कितने हैं, तो काल के भाग हैं कितने? 3। पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्यत काल। ये आपके क्या है? ये आपके काल के 3 भाग हैं। ठीक है, और जैसा कि हमने पीछे देखा हुआ था पिछले क्लास में कि वर्तमान काल, ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे वर्तमान काल में कितने भाग होते हैं? सब में इसमें हमने देखा हुआ था परिभाषा और उदाहरण के माध्यम से। तो वर्तमान काल में कितने भाग होते हैं? वर्तमान काल में आपके 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? इसके कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। ठीक है, अगर आपसे परीक्षा प्रश्न पत्र में ये प्रश्न बनता है कि काल के कितने भाग होते हैं, तो कितने होते हैं? 3 होते हैं। अगर प्रश्न ऐसे करता है कि वर्तमान काल में कितने भेद होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं? 5 होते हैं। पहला कौन सा होता है? सामान्य वर्तमान, दूसरा तत्कालिक, ठीक है, और तीसरा क्या होता है? संभव, और चौथा पूर्ण, और 5वां क्या होता है? संदिग्ध। ठीक है, तो ये आपके क्या है? ये आपके वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। और आज हम देखने वाले हैं भूतकाल। तो ये आपके क्या है? काल की परिभाषा हमने यहाँ पे दिया कि क्रिया के जिस रूप से, ठीक है,
क्रिया के जिस रूप से कार्य अथवा आप उसे व्यापार कह सकते हैं कि उसकी समय सीमा, ठीक है, समय पूर्ण और अपूर्ण का जब आपको बोध होता है कि वह कार्य कब किया गया है, पूरा किया गया है या अधूरा छोड़ दिया गया है, तो वह क्या है, वहाँ आप कह सकते हैं कि वो क्या है, वह काल हो सकता है। ठीक है। और जैसा कि यहाँ पे काल के कितने भाग हैं, काल के 3 भाग हैं, वर्तमान काल और भूतकाल और भविष्यत काल। ठीक है। अब वर्तमान काल में भेद कितने होते हैं, भेद होते हैं 5। कौन कौन से? सामान्य वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान, संभव वर्तमान, पूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। ठीक है। तो इन सब के बारे में हमने देखा हुआ था और आज का हमारा टॉपिक क्या, आज का हमारा क्या है, भाग भूतकाल। ठीक है। अब देखिए भूतकाल में क्या होता है और इसकी परिभाषा क्या होती है। ठीक है। पहले तो आप लोग इसकी परिभाषा देखिए कि इसकी परिभाषा क्या होती है। इसमें भी भाग होते हैं, इसके भी भाग होते हैं, तो उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो पहले इसकी परिभाषा हम देखते हैं कि परिभाषा इसकी क्या है। ठीक है। अब इसकी परिभाषा क्या होती है भूतकाल की, कि क्रिया से जिस कार्य का, ठीक है, क्रिया से क्या होता है, जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध होता है। ठीक है। जिस क्रिया से क्या होता है, कार्य की समाप्ति, ठीक है, समाप्ति का क्या होता है, बोध होता है, बोध होता है। वहां क्या होता है, वहां भूतकाल होता है। जब भी कोई ऐसा कार्य, ठीक है, जो समाप्त हो गया हो तो उसे क्या कह सकते हैं, उसे हम कह सकते हैं कि वो भूतकाल कह सकते हैं। ठीक है। अब जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि वर्तमान काल में कितने भेद थे, हमारे 5 भेद थे। सामान्य वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल, संभव वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है। जैसा कि वर्तमान काल में 5 भाग थे तो इसमें भी कुछ भाग होंगे। ठीक है। चलिए उसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पे भूतकाल की परिभाषा क्या है कि जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध होता है, जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध होता है, क्या कहते हैं उसे भूतकाल कहते हैं। ठीक है। अब देखिए जैसा कि भूतकाल में क्या है, अब इसमें कितने भाग होते हैं भूतकाल में। ठीक है। भूतकाल, इसके कितने भेद होते हैं, इसके भेद होते हैं आपके 6। ठीक है। 6 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? पहला होता है सामान्य भूत, सामान्य भूत, आसन्न भूत। ठीक है। ये जितने इसके भाग बताए जा रहे हैं इससे संबंधित आपके परीक्षा प्रश्न पत्र में प्रश्न बनते हैं। तो भूतकाल की परिभाषा क्या है कि जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का क्या होता है, बोध होता है। जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का जब बोध होता है, जब आपको ज्ञात हो कि नहीं कार्य जो है समाप्त कर लिया गया है, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ भूतकाल होगा। ठीक है। अब जैसा कि यहाँ पे सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, ठीक है, पूर्ण भूत और अपूर्ण भूत कितने हुए, 4 हुए। सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत और अपूर्ण भूत। अब होता है एक संदिग्ध भूत, संदिग्ध
भूत और हेतु हेतु मंद भूत। कितने हुए? 6 हो गए। चलिए ठीक है, 6 हो गए। तो भूतकाल के भेद कितने होते हैं? भूतकाल के भेद होते हैं 6। ठीक है। अब देखिए, जैसा कि यहाँ पे हमने देखा कि सामान्य भूत में कितने, सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत और संदिग्ध भूत और हेतु हेतु मंद भूत। अब भूतकाल की परिभाषा क्या है कि जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का क्या होता है? बोध होता है। वहाँ क्या होता है? जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का जब आपको बोध होता है तो वहाँ क्या होता है? वहाँ भूतकाल होता है। अब चलिए एक एक करके सबके बारे में देखते हैं उदाहरण के माध्यम से कि आखिर होता क्या है इसमें। ठीक है। तो पहला हमारा क्या है? पहला है हमारा सामान्य भूत। पहला क्या है भूतकाल में? भूतकाल। और इसमें क्या है? सामान्य भूत। सामान्य भूत। ठीक है। इसमें क्या होता है? जैसे अभी इसके बारे में एक उदाहरण देते हैं। जैसे सीता गई। ठीक है। अब देखिए, ये आपका किस काल में आएगा? ये आएगा आपका भूतकाल के अंदर सामान्य काल में। ठीक है। अब सामान्य भूतकाल होता क्या है और इसकी परिभाषा आप कैसे समझ पाएंगे कि इसकी परिभाषा कैसे है और कैसे पहचान करेंगे कि वाक्य क्या दिया गया है। ठीक है। चलिए इसकी परिभाषा हम देखते हैं। तो इसकी परिभाषा है आपकी कि जब भूतकाल की क्रिया, ठीक है, जब भूतकाल की क्रिया, भूतकाल की क्रिया, जब भूतकाल की क्रिया क्या होती है? जब भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान नहीं होता है। ठीक है। बिल्कुल इसमें क्या करना है, आप लोगों को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जब भूतकाल की क्रिया के समय का क्या होता है? बोध अथवा ज्ञात। ठीक है। बोध अथवा क्या होता है? ज्ञान नहीं होता है। के क्रिया के समय का बोध नहीं होता है। वहां क्या होता है? वहां सामान्य भूत होता है। वहां सामान्य भूत होता है। अब देखिए, जैसा कि यहाँ पे हमने लिखा कि सीता गई, तो यहाँ पे सीता के जाने का कोई भी क्या है? कोई भी समय निर्धारित नहीं किया गया है। कोई भी सीता के जाने का समय यहाँ पे निर्धारित नहीं किया गया है। तो इसका परिभाषा यही है कि जब भूतकाल में क्रिया के समय का बोध क्या होता है? नहीं होता है। जब भूतकाल में क्रिया के समय का बोध नहीं होता है तो वहाँ आप क्या समझ सकते हैं? वहाँ आप समझ सकते हैं कि ये कार्य क्या है? सामान्य भूतकाल में किया गया है। ठीक है। जैसे आप लोगों के सामने एक दूसरा भी उदाहरण है। अब देखिए, बस गई। क्या यहाँ पे कोई निर्धारित इसका समय है कि कब गई? कोई समय नहीं है। तो यह वाक्य क्या है आपका? यह आपका वाक्य जो है सामान्य भूत में आएगा। तो यहाँ पे इसका पहचान करने का केवल यही है कि जब भी कोई क्रिया दी रहे, कार्य दिया रहे और उसके समय का क्या है आप लोगों को बोध ना हो, तो आप वहाँ पे एकदम बिल्कुल आसान भाषा में कहिए कि समझ सकते हैं कि जहाँ भी कोई समय निर्धारित ना किया गया हो,
जहाँ भी कोई समय निर्धारित न किया गया हो वहाँ आप क्या कह सकते हैं, वहाँ आप कह सकते हैं कि यह कार्य सामान्य भूतकाल में किया गया है। ठीक है, चलिए ये तो रहा आपका सामान्य भूत। अब देखिए, अब इसके अंदर क्या है हमारा, पहले हम देखेंगे पूर्ण भूत। पूर्ण भूत, अब पूर्ण भूत में क्या होता है और इसकी परिभाषा क्या होती है, एक एक करके हम देखेंगे। पूर्ण भूत, भूतकाल के अंदर क्या है, पूर्ण भूत। पहला हमारा क्या था, पहला था हमारा सामान्य भूत, दूसरा पूर्ण भूत देखने वाले हैं। तो पूर्ण भूत में क्या है, सामान्य भूत में क्या है कि जब कोई भी क्रिया का समय निर्धारित नहीं होता है, ठीक है, ज्ञात नहीं हो पाता है कि कैसे करने का समय क्या है उसका, तो वहाँ पे आपका क्या होता है, सामान्य भूत होता है। अब देखिए पूर्ण भूत, पूर्ण भूत में क्या होता है, जब क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है। ठीक है, सामान्य भूत में क्या है, क्रिया का समय, क्रिया का समय का बोध नहीं होता है, नहीं होता है। और और पूर्ण भूत में क्रिया के समय, क्रिया के समय का स्पष्ट बोध होता है, स्पष्ट बोध होता है। क्रिया के समय का क्या होता है, स्पष्ट बोध होता है। परिभाषा क्या है इसकी, इसकी परिभाषा है कि जब क्रिया की समाप्ति के समय का, जब क्रिया की समाप्ति, जब क्रिया की समाप्ति का क्या होता है, स्पष्ट बोध होता है। ठीक है, बोध या ज्ञात होता है, जब क्रिया की समाप्ति का समय स्पष्ट होता है, बोध होता है। ठीक है, समय का स्पष्ट बोध होता है और क्रिया को समाप्त हुए काफी समय हो जाता है। ठीक है, जैसे जब क्रिया की समाप्ति के समय का बोध होता है और क्रिया को समाप्त हुए, ठीक है, और क्रिया को होता है और क्रिया को समाप्त हुए काफी, मतलब ज्यादा समय लग जाता, ज्यादा समय अथवा दिन हो जाता है। जब क्रिया के समाप्ति का समय का स्पष्ट बोध होता है और क्रिया समाप्त हुए ज़्यादा समय हो जाता है, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ आपका पूर्णभूत होता है। ठीक है, बिल्कुल इसमें आप लोगों को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जैसे अब देखिए पूर्णभूत में क्या है, यहाँ सामान्य भूत में क्या था कि सीता गई, सीता गई, और पूर्णभूत में क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका कि सीता गई थी, सीता गई थी। यहाँ भी कोई समय निर्धारित नहीं है, यहाँ भी कोई समय निर्धारित नहीं है। ठीक है, और यहाँ भी कोई समय निर्धारित नहीं है कि सीता कब गई थी, क्या समय था। अब यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे सीता गई थी। ठीक है, यहाँ पे कुछ जो है उम्मीद जगी हुई है कि नहीं सीता गई थी। तो जब यहाँ पे पूर्णभूत में क्या है कि जब क्रिया की समाप्ति के समय का बोध होता है और क्रिया समाप्त हुए ज़्यादा समय हो जाता है, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पूर्णभूत होता है। ठीक है,
जैसे श्री कृष्ण, जैसे श्री कृष्ण जी ने किसका वध किया था? कंस का वध, कंस का वध किया था। वध मतलब मारना, ठीक है। श्री कृष्ण जी ने कंस का वध किया था। तो ये क्या है? ये आपका वाक्य क्या है यहाँ पे? ये पूर्ण भूत में आएगा, ठीक है। चलिए, तो ये तो रहा आपका क्या? पूर्ण भूत। अब देखिए, अब चलते हैं हम अपने दूसरे भाग पे। क्या है हमारा दूसरा भाग? अपूर्ण भूत, ठीक है। क्या है तीसरा हमारा? अपूर्ण भूत। पूर्ण भूत में जब क्रिया के कार्य के समय का क्या होता है? बोध होता है, तो आप वहाँ कह सकते हैं कि वो क्या है? वो पूर्ण भूत है। अब तीसरा क्या हमारा? अपूर्ण भूत। भूतकाल के अंदर क्या है? अपूर्ण भूत। अब अपूर्ण भूत की परिभाषा क्या होती है? जब यह ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी। जब यह ज्ञात होता है, जब यह ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में, कि क्रिया भूतकाल में, कि क्रिया भूतकाल में हो रही, ठीक है। अपूर्ण भूतकाल में क्या होता है कि जब यह ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में, क्रिया क्या है? जब यह ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी, किंतु हो रही थी, किंतु समय, ठीक है। पूर्ण भूत में क्या था? इसमें समय, अस्पष्ट समय, इसमें अस्पष्ट समय। और यहाँ पे अपूर्ण भूत में जब यह ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी, किंतु यहाँ पे क्या है? उसकी समय की समाप्ति की अवधि का पता ना चलता है, ठीक है। इसमें अस्पष्ट समय क्या है? दिख रहा था। किसमें अस्पष्ट समय किसमें दिख रहा था? पूर्ण भूत में। और अपूर्ण भूत में क्या है? किंतु यहाँ पे समय अस्पष्ट रूप से नहीं दिखता है, नहीं दिखता है, ठीक है। अपूर्ण भूत में कि जब यह ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी, किंतु समय स्पष्ट रूप से क्या होता है? नहीं दिखता, नहीं दिखता है। या फिर आप उसे यह कह सकते हैं कि अवधि का क्या होता है? समय अवधि का पता नहीं चलता है। समय अवधि, ठीक है, समय अवधि का पता नहीं चलता है, पता नहीं चलता है। वहाँ क्या होता है? वहाँ अपूर्ण भूत होता है, ठीक है। बिल्कुल आसान है। तो आप लोग यहाँ तो जितना बताया जा रहा है तो वो तो देख ही रहे हैं, बाकी अपने से भी कुछ प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो अपूर्ण भूत में क्या है? यही है। अब देखिए इसके उदाहरण क्या हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ लिखते हैं, किसान खेतों में, ठीक है, किसान खेतों में सिंचाई, किसान खेतों में सिंचाई कर रहे थे, कर रहे थे। किसान खेतों में सिंचाई कर रहे थे। ये किस में आएगा? ये आएगा आपका अपूर्ण भूत में, ठीक है। अब दूसरा, जैसे सीता जा रही थी, सीता जा रही थी। ये भी किस में आएगा? ये भी आपका आएगा अपूर्ण भूत,
तो ये सब क्या है, ये सब हैं आपके अपूर्ण भूत। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम, अपूर्ण भूत हो गया। अब देखते हैं आसन्न भूत। एक एक की परिभाषा देख करके और उदाहरण के माध्यम से समझाने का केवल उद्देश्य यही है ताकि आप लोगों के सामने अगर काल से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो आप उसे संभवतः पूरी प्रयास रहे आप लोगों की उसे एकदम बिल्कुल सही करें। ठीक है, आसन्न भूत। अब आसन्न भूत में क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? जब क्रिया की समाप्ति जब क्रिया की समाप्ति जब क्रिया की समाप्ति जब क्रिया की समाप्ति का, ठीक है, जब क्रिया की समाप्ति का जब क्रिया की समाप्ति निकट भूत, ठीक है, जब क्रिया की समाप्ति निकट भूत अथवा जब क्रिया की समाप्ति निकट भूत अथवा क्या होता है, तत्काल ही सूचित होती है, तत्काल ही सूचित होती है। ठीक है, जब क्रिया की समाप्ति निकट भूत अथवा तत्काल ही सूचित होती है तो वहाँ क्या होता है, वहाँ होता है आपका क्या होता है, वहाँ होता है आसन्न भूत। आसन्न भूत होता है। अब देखिए ये तो रहा परिभाषा भूतकाल की। अब इसकी उदाहरण क्या है, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे दिखा कि जब क्रिया की समाप्ति जब निकट, ठीक है, निकट हो और भूत अथवा तत्काल ही, तत्काल मतलब तुरंत क्या है, तुरंत पता चले तो वहाँ क्या होता है, वहाँ आसन्न भूत होता है। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ आसन्न भूत होता है। अब इसकी उदाहरण क्या है, जैसे मैंने अखबार पढ़ा है। ये क्या है, मैंने अखबार पढ़ा है। ठीक है, जैसे आपके सामने कोई भी आपका मित्र आता है और आपसे प्रश्न करता है कि क्या आपने अखबार पढ़ा, तो आपने क्या कहेंगे कि हाँ मैंने अखबार पढ़ा है। तो ये क्या है, ये आपका आसन्न भूत है। ठीक है, अब आसन्न भूत जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे दिखा, तो ये क्या है, ये आपका आसन्न भूत है। ठीक है, कोई भी कार्य जब क्या होता है, कोई भी कार्य, ठीक है, समाप्ति जब होता है और तत्काल ही उसकी, जब कोई भी कार्य आप तत्काल समाप्त करते हैं और तुरंत कोई उसके बारे में आपसे पूछता है तो आप क्या कहेंगे कि वो क्या है, आसन्न भूत होता है। ठीक है, अब देखिए सामान्य भूत हो गया, आसन्न भूत हो गया, पूर्ण भूत हो गया, अपूर्ण भूत हो गया। अब हम चलते हैं संदिग्ध भूत। ठीक है, संदिग्ध भूत की क्या होती है परिभाषा, बिल्कुल इतने प्रयास के बाद आपसे अगर परीक्षा प्रश्न पत्र में अगर इससे प्रश्न बनता है तो संभावना बहुत कम है कि गलत हो। ठीक है, चलिए संदिग्ध भूत देखते हैं। संदिग्ध भूत, अब इसकी परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा है कि जब यह संदेह बना रहे कि जब यह संदेह बना रहे कि, भूतकाल के अंदर संदिग्ध भूत क्या होता है कि जब यह संदेह बना रहे कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ या नहीं। ठीक है,
जब यह संदेह बना रहे कि भूतकाल में क्या होता है, कार्य पूरा हुआ कि नहीं। ठीक है, जब यह संदेह बना रहे, नाम से ही आप लोगों को प्रतीत होना चाहिए कि क्या है, संदिग्ध, मतलब संदेह यहाँ पे दिख रहा है कि जब यह संदेह बना रहे कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ कह सकते हैं कि ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, संदिग्ध भूत है। ठीक है, अब देखिए जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि भूतकाल के अंदर क्या है, संदिग्ध भूत। जब यह संदेह बना रहे कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ कि नहीं, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा संदिग्ध भूत। अब देखिए जैसे इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण है पिताजी। ठीक है, पिताजी जगे होंगे, मतलब यहाँ पे क्या है कि पिताजी जगे होंगे, मतलब पूरी तरह से मालूम नहीं है कि पिताजी जगे हैं या नहीं जगे हैं। ठीक है, या फिर आप इसे ये भी कह सकते हैं, सीता गई होगी, सीता गई होगी। जब ऐसे आपके सामने अगर वाक्य आते हैं कि ये क्या है, तो ये क्या है आपका, ये आपका है संदिग्ध भूत। ठीक है, पिताजी जगे होंगे और सीता गई होगी, ये क्या है, ये आपके सामने उदाहरण है संदिग्ध भूत का। अब देखिए, अब हमारा भूतकाल के अंदर जो है सबसे अंतिम क्या है, हेतु मंद भूत, हेतु मंद भूत, हेतु मंद भूत, हेतु मंद भूत। अब इसकी परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, जब यह पता चलता है कि क्रिया, ठीक है, जब यह पता चलता है, जब यह पता चलता है कि क्रिया, जब यह पता चलता है कि क्या होता है, क्रिया भूतकाल में होनी थी, भूतकाल में जब यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होनी थी, लेकिन क्या कर सकते हैं आप कि लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाई, लेकिन किसी कारणवश, ठीक है, लेकिन किसी कारणवश क्या हो पाई, नहीं हो पाई। तो जब नहीं हो पाएगी तो नाम से ही आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हेतु मंद भूत, मतलब कार्य होते होते क्या हुआ, रुक गया। ठीक है, तो जब यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होनी थी, लेकिन किसी कारणवश क्या हुआ, नहीं हो पाया, तो वहां क्या आप कह सकते हैं, वहां कह सकते हैं कि क्या है, यह हेतु मंद भूत। अब देखिए यहाँ पे इसके उदाहरण क्या है, उदाहरण के माध्यम से अगर आप देखते हैं, समझते हैं, तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये तो परिभाषा हमने यहाँ पे बताया कि जब यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होनी थी, लेकिन किसी कारणवश क्या है, नहीं हो पाई। ठीक है, किसी कारणवश नहीं हो पाई। तो यहाँ क्या है आपका, यहाँ आपका है कि ये क्या है, हेतु मंद भूत। अब इसका उदाहरण क्या है, उदाहरण है जैसे मैं पढ़ता, केवल पढ़ता। देखिए जैसे कि कोई समय नहीं निर्धारित किया गया है कि नहीं मैं इतने बजे पढ़ूंगा, या फिर केवल यह यहाँ पे कार्य
के बारे में बताया जा रहा है कि नहीं मैं पढ़ता, ठीक है। तो मैं पढ़ता, यहाँ पे कोई भी, अब मान लीजिए जब आपने यहाँ पे देखा कि क्या है उदाहरण कि मैं पढ़ता, तो यहाँ पे कोई भी इसके बारे में क्या समय निर्धारित नहीं किया गया है कि नहीं मैं इस समय पढ़ूंगा, इस समय क्या करूंगा, कुछ नहीं निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पे केवल सोचा गया है कि नहीं यह मैं पढ़ता, ठीक है। अब इसके अलावा जो है यहाँ पे, या फिर आप इसे ये भी कह सकते हैं कि इसका क्या है सीधा सीधा यहाँ पे कि क्रिया होनी थी, क्रिया होनी थी लेकिन नहीं हो पाई, उसे ये आप क्या कह सकते हैं हेतु मंद भूत, ठीक है। तो ये आपका क्या रहा। जैसे एक और उदाहरण हम देते हैं कि सीता जाती, क्या होता है मैं पढ़ता सीता जाती, तो ये सब क्या है, ये सब आपके क्या है, ये सब आपके हैं हेतु मंदभूत। और यहाँ पे हमने जो है देखा कि भूतकाल के अंदर, ठीक है, काल के कितने भाग हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। और वर्तमान काल में कितने भाग थे आपके, 5 भाग थे। भूतकाल के अंदर कितने भाग हैं, भूतकाल के अंदर 6 भाग हैं। 6 भाग के बारे में हमने परिभाषा और उदाहरण के माध्यम से देखा, ठीक है। तो आगे के जो भाग बचे हुए हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।